हेलो सिस्टर डब्ल्यूएक्स विद लव फंक्शन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए न्यू वन शॉट नहीं 2 शॉट अरे 3 शॉट एक जितनी शॉट बनी आप लोग सुन लेना, ठीक है। अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ये एक ईजान अवध है, ओके। तो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर हमें सीट लिखा जाता है हमारे ईबो का, वांग ईबो का। मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। यहाँ पर वांग ईबो का सीन दिखाया जाता है, जो एक लड़की से बात करते हुए कहता है कि कमी नहीं कुतिया, मैंने तुझसे कहा था ना कि उसे परेशान मत करना, वैसे भी बहुत छोटा सा बच्चा है, अगर उसे परेशान किया ना तो पक्का वो मुझे परेशान करेगा। जिस पर वो लड़की कहती है तो मैं क्या करूँ पता, ईबो के बच्चे तो मुझे कुछ भी बोलेगा एंड मैं सुन लूँगी, और हाँ मैं उसे परेशान करूँगी क्योंकि वो तुम्हें परेशान करेगा। मैं तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरी तो इतनी मजाल है ही नहीं। इस पर ईबो बोलता है वही तो, तुम में इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ कर सकती हो, बट वो शैतान है, वो शैतानों का भी बाप है, ऐसा ईबो बोलता है। जिस पर वो गर्ल बोलती है कि सही कहा, वो शैतानों का भी बाप है, वो तुम्हें अच्छी तरह से पनिशमेंट देगा। जिस पर ईबो बोलता है मैं खड़ा हूँगा ना तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताऊँगा। इस पर वो लड़की कहती है कि हाँ बता देना, मैं भी उसे अपने सामने प्रोटेक्टली खड़ा कर दूँगी, फिर देखती हूँ कि तुम उसके सामने कैसे ज़ुबान चलाते हो, ऐसा वो लड़की बोलती है। एंड यहाँ पर ईबो जो कि थोड़ा सा घबरा जाता है, यहाँ पर वो किससे डर रहा था अभी यहाँ पे थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। वो लड़की जो कि होती है वो कहती है कि वो वहीं पे आ रहा है तुम्हारे पास। जब ये बात ईबो सुनता है, ईबो के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। ईबो कहता है क्या वो शैतान यहाँ पे आ रहा है, ऐसा ईबो बोलता है। तभी डोर ओपन होता है एंड वहाँ पर एक छोटा सा लड़का होता है जो कि अभी 13 साल का था। एंड वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ग, ऐसा वो बोल कर सीधा वांग जी के ऊपर कूद पड़ता है। एंड हमारा वांग जी, मेरा मतलब ईबो जो कि शॉक्ड हो चुका था, ईबो उस छोटे से 13 साल के लड़के को अपनी गोद में बैलेंस करता है और कहता है तुम सांड के बच्चे, ऐसा वो बोलता है। जिस पर हमें पता चलता है कि वो छोटा सा लड़का 13 साल का और कोई नहीं हमारा जानी है। सान जो कि ईबो को देखता है और एक डेविल वाली स्माइल करते हुए कहता है काका बहुत हो चुका, आप मेरी मम्मा को बहुत परेशान करते हो ना, अब आपकी बारी, देखता हूँ मैं कि आपको मेरे हाथों कौन बचाता है, ऐसा जान बोलकर ईबो के जो नेक पर एकदम से बाइट करने लगता है, मेरा मतलब काटने लगता है। जिससे ईबो चिल्लाने लगता है और ईबो चिल्लाते हुए कहता है जान के बच्चे उतरो मेरी गोद में से, ऐसा करके वो अपनी गोद में से जान को उतारने की कोशिश करता है, पर जान ने बिल्कुल चिपक के एकदम कस के हमारे ईबो को पकड़ा हुआ था। ईबो छूटने की कोशिश कर रहा था पर जान उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जान एकदम जोर से काटने के बाद ईबो को छोड़ता है एंड छोड़ने के बाद ईबो के पैर पे जोर जोर से किक करने लगता है। ईबो चिल्ला रहा था, ईबो कहता है बचाओ मुझे इस शैतान लड़के से, ऐसा ईबो बोलता है। वहाँ पे सारे लोग दौड़ते हुए आते जो कि फैमिली मेम्बर्स थे, वो लोग दौड़ कर आते और वो लोग जान को देखते और ईबो को देखते। ईबो के नेक पर से जो कि थोड़ी ब्लड आ रहा था एंड ये देख के वो लोग जान की तरफ देखते। जान के जो टीथ थी उस पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। जान डेविल वाली स्माइल करते कहता है मेरी मम्मा को परेशान करोगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं गग, ऐसा जान बोलता है। इस पर ईबो बोलता है छोड़ा कहाँ ही तुमने, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा यू, ऐसा वो बोलता है। और जान का गला दबाने से जाता है कि ईबो के डैड, अरे मेरा मतलब ईबो के डैड ईबो को रोक लेते हैं और कहता है ईबो बिहेव, ये तुम क्या करे, वो छोटा सा बच्चा है। इस पर ईबो बोलते हैं ये छोटा सा बच्चा है, ये शैतानों का भी बाप है, आपका भी बाप है, मेरा भी बाप है, ये बच्चा लगता है आपको, बच्चा बिल्कुल भी नहीं है, इसे बच्चा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ऐसा ईबो बोलता है। जिस पर जान कहता है राइट मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बच्चे समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ऐसा जान बोलता है। जिस पर ईबो कहता है तभी तो मैं तुम्हारा गला दबाना चाहता हूँ, अभी ही मर जाओ तुम, अभी ही मर जाओ, ऐसा ईबो बोलता है। और जान का गला दबाने फिर से जाना है। तभी वहाँ पे वांग की होती है, वो ईबो का हाथ पकड़ती कहती है ईबो बिहेव, ये मत करो, वो छोटा सा बच्चा है, भले ही वो कहता है कि वो डेविल है और बड़ा हो गया है, पर नहीं वो छोटा सा बच्चा है, वो 13 साल का बच्चा है, वो बिहेव, तुम बड़े हो, माफ़ कर दो, बड़ा भैया समझ के माफ़ कर दो उसे, ऐसा वांगी बोलती है। जिस पर ईबो कहता है भैया, और ये मैं तो इससे भैया बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे लिए एक अनजान पर्सन है, समझ गए आप। इस पर वांगी कहती है ईबो, जिस पर ईबो कहता है मैं नहीं मानूंगा। जिस पर वो जान की तरफ देखती है और जान को कहती है जान क्या तुम अपने वांग ईबो काका को भैया नहीं मानते। जिस पर जान बोलता है नहीं मैं भी नहीं मानता, ऐसा जान बोलता है और कहता है मुझे नहीं मानना है गगो को भैया,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे से बड़े हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ आपकी वजह से, वरना मैं तो इन्हें नाम से ही बुलाऊं, ईबो। ऐसा जान बोलकर वहाँ से उस रूम से निकल जाता है। एंड ये देख के ईबो को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कहता है अभी इसको टपकाने का कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा, वरना ये बड़ा होकर मेरा दिमाग इतना खाएगा कि मुझसे रहा नहीं जाएगा। शायद मैं कहीं बड़ा होकर फ्यूचर में आत्महत्या ना कर लूँ इसके वजह से, इस लड़के की वजह से। ऐसा ईबो बोलता है, वो भी मन में। वो अपने मॉम डैड की तरफ देखता है क्योंकि उसके मॉम डैड ने जान को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। यहाँ पर ईबो अपने नेक पर हाथ रखते हुए कहता है, कुत्ता है वो, कुत्ता, एक नंबर का कुत्ता, कुत्ते की तरह मेरे नेक पे काटा है। हाय रे, कितने देर थोड़े रे बाबा। ईबो चिल्लाते हुए कहता है, जिस पर वांगी कहती है, लाओ मैं मेडिसिन लगा देती तुम्हें। जिस पर ईबो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ आप जान के पास ही जाओ। आप, मुझे तो लगता है कि मेरी कोई फैमिली ही नहीं है और मेरी तो मॉम डैडी नहीं है। आप दोनों तो उसकी साइड ऐसे खींचते हो, वो आपका बेटा है और मैं कोई अनजान पर्सन हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा यहाँ से। ऐसा ही वो बोलता है। यहाँ पर जान जो कि गेट पे ही था, वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, अगर आप कहीं गए ना तो मैं वहाँ पर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, समझ गए आप। ऐसा है जान बोलकर वहाँ से फिर चला जाता है। ईबो जान की बात सुनकर थोड़ा सा डर जाता है, बट वो कहता है मन में कि मैं तो भागूंगा, तुम जो कर लो, जो करना है कर लो। ऐसा ईबो बोलता है। यहाँ पर वांगी जो कि ईबो की तरफ देखती है और ईबो के जो नेक पर थोड़ा सा मेडिसिन लगा देती है। यहाँ पर ईबो चिल्ला रहा होता है, वो बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा धीमे करो। यहाँ पर हमारा ईबो होता है, वो 17 साल का है और हमारा जान 13 साल का है। ईबो मतलब कि ये 4 साल जान से बड़ा है, इसलिए हमारा जान थोड़ा सा जो रिस्पेक्टफुली गगा बोलता है, वरना वो तो उतना भी ना बोले। उसके हिसाब में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मतलब कि कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो, जब तक वो सामने वाला उसे रिस्पेक्ट नहीं देता, वो भी किसी को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं देता। इस जान के हिसाब में यही है। चलो जान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जान वैसे तो बहुत क्यूट सा लड़का है। उससे जो प्यार करता है वो उससे भी, मतलब कि हमारा जान भी उससे बहुत प्यार करता है। जो भी पर्सन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत प्यार से बात करता है, तो जान भी उससे प्यार से ही बात करता है। बट कोई अनजान पर्सन इस तरह से बात करता है, प्यार से, लाड़ प्यार से, तो जान स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट। उसे 2 सेकंड में समझ आ जाएगा कि ये पर्सन या तो कुछ छोल कर रहा है या तो फिर कोई चीज़ उससे पाना चाहता है, इसी वजह से उससे प्यार से बात कर रहा है। हमारे जान का दिमाग कुछ ज़्यादा ही फास्ट है एंड वो जैसा सोचता है वैसा तो ईबो भी नहीं सोचता इतना बड़ा होकर। अब हम बात करें ईबो की, तो वैसे तो ईबो अच्छा लड़का है, बहुत ज़्यादा अच्छा। उसने कभी भी किसी लड़की को टच तक नहीं किया है, उसे नहीं पसंद, उसे लड़के में भी नहीं इंटरेस्ट है और ना ही लड़कियों में। हालांकि अभी तक तो उसे कोई में इंटरेस्ट आया ही नहीं है, इस वजह से उसे नहीं पता। एंड बात करें उसकी, तो वो चाहता है कि वो बड़ा होकर बिजनेसमैन बनेगा एंड अपनी फैमिली की सारी जो उसके डैड अभी संभाल रहे हैं, वो आगे जाके वो संभालने वाला है, इसी वजह से वो सबकी रिस्पेक्ट करेगा। बट वो सिर्फ एक पर्सन से डरता है एंड वो है जान, क्योंकि जान जब छोटा था तब ईबो ने उसे देखा था एंड ईबो को जान बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड इसी वजह से जान जो कि छोटा सा था 2 साल का, एंड वो ईबो के साथ रहने के लिए आया था। ईबो ने उसे अपने घर लेकर आया था 2 दिन के लिए, बट 2 दिन में जान ने ईबो को इतना परेशान किया, रो रो के, उसे पीट के, उसे खरोच के, उसे काट के, और बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे बच्चे करते हैं ना हरकतें, बिल्कुल वैसे करके हमारे जान ने बहुत ज़्यादा ईबो को परेशान किया था, बहुत ही ज़्यादा। एंड ईबो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, उसे फिर जान से नफरत हो चुकी थी, बिल्कुल नफरत, जैसे उसे जान बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड फिर कुछ साल बाद, जैसे 5 साल हो चुकी थी, एंड उसके बाद जान का जैसे ही वापस वो ईबो के पास आया एंड ईबो को लगा कि ये बदल चुका होगा, इसलिए ईबो ने उसे क्यूट वे में उसके दोनों चिक्स खींचे। इसके चक्कर में हमारे जान को गुस्सा आया एंड उसने ईबो को इतने तमाचे मारे कि ईबो के गाल सूज गए। ईबो ने कहा कि ये बच्चा है या शैतान की पुटिया, मतलब कि शैतान की क्या बोलते हैं उसको, अरे यार शैतान के जो भी बोलते हैं उसको, डेविल है ईबो। जो कि फिर जान से थोड़ा घना डरने लगा था, क्योंकि जब भी जान उसके पास आता था उसके साथ कुछ ना कुछ तो वो करता ही था। इसी वजह से हमारा ईबो जान से डरना स्टार्ट कर दिया था। एंड जैसे ही जान 7 साल का हुआ था, ईबो को फिर भी थोड़ा घना तो ऐसा विश्वास था कि दिल में कि जान थोड़ा सा तो ठीक हुआ होगा, थोड़ा सा तो बदला होगा, बट जान बिल्कुल भी नहीं बदला था।
हमारा इबो जो कि उसे लेकर पार्टी में आया था, और जैसे ही इबो के सामने उसकी बचपन की दोस्त, इबो की बचपन की दोस्त आई थी, तो वो इबो के साथ थोड़ा सा बात कर रही थी। इसी चक्कर में हमारे जान ने उस लड़की के कपड़े ही वहीं पे उतार दिए, बेचारी की इज्जत पूरी धच्चिया धच्चिया उड़ा दी। और इस चक्कर में इबो ने जान को थप्पड़ मारा। वैसे ही जान ने इबो को इतना बुरी तरह से पीटा कि बेचारा इबो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बहुत ज़्यादा ही कांड करने के बाद ही जान अभी 13 साल का हुआ है, एंड इसी वजह से हमारा जो इबो है वो 17 साल का हो चुका है। और उसे इतना ज़्यादा डर लगता है जान से कि वो जान की बात बिल्कुल भी नहीं काट सकता। एंड जैसे ही जान ने उसे कहा है कि वो नहीं जाएगा, तो मतलब सोच सकते हो यार कि इबो जाने की कोशिश कर सकता है पर जा नहीं सकता। बिल्कुल वाइफी की तरह जो ऑर्डर देता है मरजान, और इबो को मारने पड़ते हैं, बिल्कुल मारने पड़ते हैं। अगर वो नहीं मानेगा तो जान के हाथ तो बहुत बुरी तरह से पीटेगा, उसे अच्छी तरह से पता है। तो मैंने बता दिया। अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारा इबो की जो मेडिसिन लग रही थी और इबो चिल्ला रहा था, तो उसकी मॉम उसको मेडिसिन लगा रही थी। फिर मेडिसिन लगाने के बाद इबो की मॉम बोलती है वांगी कि इबो तुम खाना खा लो, ठीक है, मैं अभी इस रूम से जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तो मैं तुम्हें नाइट में मिलती हूँ। इबो कहता है ठीक है, एंड उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर इबो के डैड चिरान होते हैं, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जान जो कि नीचे टीवी देख रहा होता है, एंड इबो अभी ऊपर खाना खाने बैठा होता है। तभी जान टीवी को ऑफ करता है एंड इबो के रूम में आता है। इबो जैसे ही जान को देखता है, इबो की आंखें बड़ी हो जाती है, इबो थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। यहाँ पर जान जो कि उसी के पास आ रहा था और इबो पीछे पीछे जा रहा था, जैसे कि मानो ऐसा लग रहा था कि जान एक लड़का, मतलब कि लड़का ही है वैसे तो, एंड हमारा इबो एक लड़की है। एंड वो ऐसा समझ रहा है कि जैसे जान उसकी इज्जत ही लूट लेगा। जान जो कि धीरे धीरे इबो के पास आ रहा था, और जान के फेस में एक तिरछी वाली स्माइल थी, जिसे देखने के बाद इबो के रोंगटे रोंगटे खड़े हो रहे थे। इबो कहता है दूर हटो शैतान कह के, तुम फिर आ गई, तुम्हें क्या क्या चाहिए। जिस पर जान बोलता है कुछ नहीं गगा, मैं तो सिर्फ खाने आया हूँ, मैं खा भी नहीं सकता क्या, बताओ भला, अब तो कितना डरती हो, जैसे कि आप लड़की हो और मैं आपका हस्बैंड, ऐसा जान बोलता है। जिस पर वो बोलता है बकवास बंद करो, छोटे बच्चे हो कि शर्म नहीं आती है बोलते हुए, और वैसे भी तुम एक लड़का हो और मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। जिस पर जान कहता है वैसे मैंने आपका नीचे वाला हिस्सा तो देखा ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप लड़का ही हो, लड़की नहीं। जिस पर ईबो के कान रेड हो जाते, ईबो कहता है शिमलेस। जिस पर जान कहता है ओह माय गॉड, मैं शिमलेस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे शिमलेस मत कहना। मैं तो इनोसेंट हूँ, आपको नहीं लगता? सब लोग मुझे इनोसेंट मानते हो, बस आपको छोड़कर। पता नहीं आपको मुझको देखकर क्या हो जाता है। इस पर इबो बोलता है तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। इस पर जान कहता है वट एवर, और ऐसा करके वो बेड पर बैठ जाता है। इबो उससे 2 गुना दूर खिसक चुका था। इबो कहता है तू दूर हटो। जिस पर जान कहता है अरे पापा, मैं आपकी इज्जत लूटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। तो इबो बोलता है तो तुम जाके किचन में से खाना लेकर खाना नहीं खा सकते थे क्या, नीचे बैठकर मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर जान कहता है कौन इतने झमेले करे, किचन में जाए, फिर खाना निकाले, फिर उसे टेबल पर रखे, फिर पानी लाए, फिर टेबल पर बैठ कर उसे शांति से खाए, फिर वापस उस खाने मतलब कि खाने की प्लेट को लेकर जाए, उसे धोई रखे, फिर आकर आपके पास बैठे। यही झमेले मेरे को नहीं करने, मैं आपके साथ खाना खाऊंगा, ये जो प्लेट है वो आप जाके धोंगे, एंड मैं आराम से मौज मस्ती करूँगा, समझ गए आप? जो मैंने कहा है वो करना, अगर नहीं किया तो। ऐसा कह के जान इबो के क्लोज आ जाता है। जिस इबो कहता है करूँगा ना, करूँगा, तो दूर हटो दूर हटो, ऐसा इबो बोलता है। जैसे जान इबो से थोड़ा सा दूर हो जाता है और कहता है गुड बॉय, ऐसा वो बोलता है, एंड खाना खाना स्टार्ट कर देता है। इबो से तो एक निवाला भी चबा नहीं जा रहा था, वो बस जान को देख रहा था। जान बिल्कुल भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा था, एंड जान ने वो खाना पूरा की पूरा खा लिया था, इबो को एक भी बाइट खाने नहीं दिया था। एंड बेचारा इबो जो कि अभी भूखा था, एंड वो जान की तरफ देख रहा था। जान डकार मारते हुए कहता है हाँ, पेट भर गया मेरा, ऐसा वो बोलता है। जिस पर इबो कहता है तो ये प्लेट भी रखाओ, तो तुम्हारा पेट भर गया, तो मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मैं तो भूखा हूँ, ऐसा इबो बोलता है। जान उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है क्या बोला? इबो कहता है मैं रख रहा हूँ ना, मैं रख रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है, और प्लेट को लेकर नीचे आ जाता है किचन में, एंड किचन में वो प्लेट को धोकर रख देता है और कहता है कमीना कुत्ता कहाँ से आ गया है, मैंने क्यों इसे अपने साथ वो 2 दिन रखा, उसके बाद ये मेरे साथ चिपको गम की तरह चिपक चुका है,
मन करता है इसे जान से मार दूँ। ऐसा ईबो बोलता है। बहुत सारी जान की बुराइयाँ करा होता है एंड जान जो कि वो उसे अच्छी तरह से पता है कि वो उसकी बुराइयाँ करा होगा, इसलिए वो किचन के पास जो कि दरवाज़ा होता है, मतलब कि किचन के अंदर जाने का जो डोर होता है वहीं पे खड़े होके, मतलब कि उसने दीवार पर अपने दोनों हाथ टेके हुए, मतलब कि वो खुद की बॉडी को दीवार पर टेके हुए दोनों हाथ अपनी चेस्ट पर मतलब कि चेस्ट पर लगाते हुए वो ईबो की तरफ देख रहा था एंड ईबो सारी बुराइयाँ कर रहा था धोते धोते प्लेट को। फिर वो टर्न होता है एंड जैसे ही जान की तरफ देखता है ईबो की आंखें फिर से बड़ी हो जाती है। ईबो एकदम से पीछे खिसक जाता है। जान कहता है बहुत बुराइयाँ नहीं करने लगे हो आप काका मेरी। इस पर वो बोलता है मैं कहाँ बुराई कर रहा था, मैं तो अच्छाई बोल रहा था। हाँ तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने स्वीट हो जान। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम, मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हारी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ऐसा ही वो बोलता है। इस पर जान सिर्फ ईबो की तरफ देख रहा था। जान कहता है ऐसे ही मेरी तारीफ़ करते रहो समझे। ऐसा जान बोलकर बाहर हॉल में आ जाता है एंड हॉल में आने के बाद वो अपना फ़ोन लेकर यूज़ करने लगता है, मतलब फ़ोन को चलाने लगता है। एंड हमारा जो ईबो होता है वो किचन से बाहर आता है और जान की तरफ देखता है। उसके मन में इतनी सारी गाली थी जो वो जान को देना चाहता था, बट वो कुछ भी बोल नहीं पाता। जब भी वो जान को देखता है उसके मुँह से कुछ भी शब्द नहीं निकलता है सिवाय हकलाने के। ईबो धीमे रह के अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर जान ईबो को जाते हुए देखता है, फिर इग्नोर मारते हुए अपने फ़ोन में जो कि गेम खेलने लगता है। यहाँ पर हमें सीन कट करके शाम का दिखाया जाता है। शाम के 5 बज रहे थे और अभी तक घर में कोई भी नहीं था एंड हमारा जान था वो अभी सो रहा था। ईबो जो कि नीचे आता है, वो रेडी होकर नीचे आया एंड उसने देखा कि जान सो रहा है। ईबो ने कहा सही मौका है ईबो, इसका गला दबा रख, ये यहीं पर टपक जाएगा और तेरा काम खत्म। ऐसा ही वो बोलता है। एंडी वो जान का गला दबाने जैसे ही जाता है वो जान को देखता है, जान कितनी प्यार से सोया हुआ है। इबो कहता है हाय ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है, पर जब उठता है ना तो मैं क्या ही बोलूँ। तुम ऐसे क्यों हो जान, तुम सोते हुए इतने क्यूट और उठने के बाद इतने शैतानों की तरह क्यों दिखते हो। पता नहीं, अभी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूं। ऐसा वो बोलता है। वो बोल तो मुंह से ही रहा था, मन में नहीं बोल रहा था, और ये सब कुछ जान सुन रहा था। जान आंखें खोलकर ईबो की तरफ देखता। ईबो जान को देखकर शॉक्ड। ईबो कहता तुम जाग रहे थे। ऐसा ईबो बोलता है। जैसे जान ईबो की तरफ दिखता है और कहता है वाह क्या बात है, बल्कि मैं सोता हूँ तो आपको क्यों लगता है और मैं जागता हूँ तो आपको डबल जैसा लगता हूँ। ऐसा बोल कर सीधा ईबो के ऊपर फिर से कूद जाता है। ईबो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है पर जान उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जान कहता है गक्का अभी मुझसे प्यार करते हो ना। जिस पर ईबो बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझ गई, यू चुप को लड़के दूर हटो। ऐसा ईबो बोलता है। जिस पर जान कहता है मैं नहीं हटने वाला। ईबो कहता है हटो। जान कहता है बिल्कुल भी नहीं। ईबो उसे छुड़ाने की अपने आप से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर जान उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ईबो फिर जान को एकदम से उतार देता है जिसकी वजह से जान नीचे गिर जाता है और जान मगरमच्छ के आंसू जो कि अपनी आंखों से निकालते हुए कहता है काका ने मुझे नीचे मार दिया, काका बहुत बुरा है। जान जान बात नहीं करेगा, जान जान यहाँ से चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, आपसे कभी नहीं बात करेगा, कभी भी नहीं। ईबो जो कि जान को देख रहा था, जान जो बोल रहा था वो मन में नहीं मुँह से ही बोल रहा था, और ये सब सुनकर ईबो को जैसे इतनी मानो खुशी हो रही हो, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो अपनी खुशी जो कि अपने दिल में नहीं रख पाता, उसके फेस पर इतनी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो कहता है सच में तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम लौट कर कभी नहीं आओगे। ऐसा वो बोलता है जिसे देखने के बाद जान को इतना गुस्सा आता है। जान कहता है आपने ये सोचा था कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा, अब तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा जान बोलता है जिसे सुनने के बाद हमारा ईबो फिर काँप जाता है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था, जो अभी उसने सोचा कि जान चला जाएगा, उसे छोड़कर चला जाएगा तो कितना ज़्यादा बढ़िया होगा, ऐसा वो सोच रहा था। पर जान का तो इरादा ही पलट गया, जान अब नहीं जाएगा उसको छोड़कर, ऐसा ईबो सोचता है। और अब ईबो पूरी तरह से शॉक्ट हो चुका था और उससे अब डर लग रहा था जान से, क्योंकि जान के आंसू तो रुक चुके थे पर जान के फेस पर जो गुस्सा दिख रहा था वो ईबो को साफ नज़र आ रहा था कि ईबो की अब बैंड बजने वाली है, ईबो की पूरी तरह से वाट लगने वाली है। ईबो यहाँ से भागा नहीं तो पक्का यहीं पे रहकर वो मर जाएगा। ईबो
जो कि 21 सेकंड में फुल रॉकेट की तरह, मतलब कि रॉकेट की तरह वहाँ से निकलता है। यहाँ पर हमारा जान जो कि इबो को पकड़ने की कोशिश करता है बट पकड़ नहीं पाता है, एंड इबो वहाँ से इतनी स्पीड में बाहर की तरफ भागता है कि जान भी उसे पकड़ नहीं पाता है। जान कहता है कि बच्चों, घर नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, एंड वैसे भी मैंने आपके पीछे बहुत सारे जासूस लगा रखे हैं, मैं भी देखता हूँ आप कहाँ कहाँ जाते हो। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया ना तो आप बच नहीं पाओगे मिस्टर वांगीबा, ऐसा जान बोलता है। फिर वो कहता है नहीं नहीं, आप तो प्यारे से गगो हो ना, मेरे सामने इतना डरते हो, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं डरते। वैसे आपका असली रूप तो मैंने देखा ही है, पर मेरे सामने आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती मुझे समझ नहीं आता। मैं इतना क्यूट सा लिटिल सा बच्चा हूँ, मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझसे इतना डरते हो। कोई ना, मेरी खुशकिस्मती कि आप मुझसे ही डरते हो, किसी और से नहीं, ऐसा जान बोलता है और स्माइल करता है। फिर वो लैपटॉप निकालता है और जो कि उसने जासूस लगाए हुए थे, एंड वो जासूस ने मतलब कि 2 जासूस ने कैमरा पकड़ा हुआ था जो कि ईवो के ऊपर नज़र रखे हुए थे। यहाँ पर जो कि हाँ, ईबो को शान देख रहा था लैपटॉप में कैसे ईबो भाग कर बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने अपनी बाइक उठाई, वो थोड़ी घनी शान की बुराई करने के बाद वो बाइक लेके चला गया। तो गाइस मैं यहीं पे स्टोरी स्टॉप कर रही हूँ, इसके नेक्स्ट पार्ट भी देखिए क्या होता है, ठीक है। एंड ये शॉर्ट एफ है, मतलब कि 4-5 ही पार्ट है इसके, ज़्यादा नहीं है, ओके। एंड आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। और हाँ, इसका नाम बताना तो मैं भूल ही गई, कक आई एम बिलोंग टू यू। एंड हाँ, ये मॉडर्न एफ है एंड इसमें प्रेगनेंसी बिल्कुल बताई जाएगी। यहाँ पर हमारा जान प्रेग्नेंट होगा एंड टॉप हमारा इबो है, ओके। एंड आपको देखने से तो ऐसा लगेगा जान इबो, उनकी जान टॉप होना चाहिए भाई, कितना खतरनाक है, बट टॉप हमारा इबो ही होने वाला है, क्योंकि अभी उसकी रियलिटी पता नहीं है, जब पता चल जाएगी नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी आपको, ठीक है। तो यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। एंड हाँ, स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको स्टोरी कैसी लगी है, तो ठीक है।